यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक नई एंट्री हो गई 2 साल के लिए। 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट वीटो मेंबर हैं। अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है, चीन है और 10 अस्थायी यानी कि टेम्पररी मेंबर होते हैं। हर 2 साल में चेंज हो जाते हैं वो। लेकिन इस बार जो 10 मेंबर में जो दाखिल हुआ है उसका नाम है पाकिस्तान। जी हां, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अब पाकिस्तान है। भारत तो अभी है नहीं, थोड़ा समय पहले था, इस समय नहीं है। और सबसे मुसीबत की बात यहां पर यह है कि जुलाई महीने के अंदर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन बन जाएगा। जी हां, चेयरमैन बनेगा। और 193 देशों की जब वोटिंग हुई थी तो 182 लोगों ने पाकिस्तान को वोट किया था। पाकिस्तान के पास ये मौका है कि वो अपनी बात को इस पावरफुल प्लेटफॉर्म पर रखें और प्रपोजल्स को आगे लेके आए और अपनी मर्जी से कोई भी प्रपोजल ला सकता है वो, और इंडिया के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म का यूज किया जा सकता है। पाकिस्तान की एंट्री 2 साल की होगी और उनके जो वहां पर रिप्रेजेंटेटिव हैं मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाएगा, लेकिन पाकिस्तान कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाएगा ये थोड़ा सा डाउटफुल है। अब 193 देशों के जो वोट पड़े थे उसमें से 124 वोट कम से कम चाहिए थे, जो 2/3 होते हैं, लेकिन 182 काफी ज्यादा वोट मिले थे। पाकिस्तान उससे पहले 7 बार 7 टाइम्स ये टेम्पररी मेंबर रह चुका है यूएनएससी का, और आखिरी बार ये मौका 2012-13 में था। इसके मैं आपको बाकी साल भी आपको बताने की कोशिश करता हूं कि वो कौन से थे। इससे पहले पाकिस्तान 2012-13, 2003-4, 1993-94, 1983-84, 1976-77, 1968-69 और 1952-53 में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का टेम्पररी मेंबर 2 साल के लिए रह चुका था। अब वहां पर पाकिस्तान के जो क्या कहते हैं कि अकरम साहब है, मुनीर अकरम, वो कहते हैं कि हम ऐसे टाइम में दुनिया में आ रहे हैं जब पूरी दुनिया में वोलेटाइलनेस है, काफी हद तक युद्ध छिड़े हुए हैं, बहुत सारे विवाद है, तो उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और खास तौर से जुलाई महीने से 1 साल के लिए तो रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो रोल होगा क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान बन जाएगा चेयरमैन, और चेयरमैन बनना अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस टाइम किस एजेंडे को वहां पे यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में लेके आना है, किसको नहीं लेके आना है, इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला चेयरमैन करता है। तो किस प्रस्ताव को, किस प्रपोजल को आगे लेके आना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मैं ये समझ के चलता हूं कि पाकिस्तान के लिए इस समय एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को दिखाए कि वो कैसे कंडक्ट करना चाहता है। लेकिन हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि जो एक एंटी इंडिया जो एजेंडा रहता है वो तो चलता ही रहेगा, वो तो बंद होने वाला भाई यहाँ पर है नहीं। तो मैं नहीं समझ कर चलता कि यहाँ पर कोई पाकिस्तान के रवैये में यूनाइटेड नेशन में कोई ऐसा फर्क आएगा। लेकिन इंडिया के लिए जो स्थितियां हैं, काटो तो खून नहीं, क्योंकि एक तो हम यूएनएससी में होंगे नहीं और हम वहां पर अगर कोई प्रस्ताव आएगा तो उसका विरोध नहीं कर पाएंगे, और पाकिस्तान अपनी मर्जी से कोई भी एजेंडा वहां पर ला पाएगा। जब जुलाई से जुलाई तक वो खास तौर से जब चेयरमैन होगा तो भारत की परेशानियां वहां पर मुझे लगता है कि काफी हद तक बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो इंडिया को बहुत सचेत रहना होगा कि पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर, रूस के साथ मिलकर किस किस्म के प्रपोजल्स यूएनएससी में लेके आएगा, एंड दैट 1 year is going to be pretty crucial as far as India is concerned. शुक्रिया आपका।